करनी है, हमने उसमें एक पार्ट बनना है। सिविल सोसाइटी ने इन सारी चीज़ों का एक हिस्सा बनना है। अगर हमें अच्छे मुआशरे में हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आगे तरक्की करे, तो हम सब ने अपना अपना एक फ़र्ज़ है वो निभाना है। जी लाचार लाचार इमरान खान की तरफ से जो फाइनल कॉल आई थी, जो मिस कॉल हो गई, अब उसकी तरफ से आखिरी पत्ता जो है वो खेला जा रहा है कि सिविल नाफरमानी, जिसकी उसके अपने जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, दोस्त हैं, वो भी मुखालफत करें, तो ये आखिरी पत्ता क्या वाकई कुछ साबित होगा? ये भी फाइनल कॉल की तरफ? मेरे भाई, मैंने इतनी आपको बातें बताई कि यार हमारे सिविक इशूज़ क्या हैं, हमारे सिविल मसले क्या हैं, हमें किस मौजूद पे ज़्यादा बात करें, चाहे वो मीडिया में हाईलाइट हो ना हो, चाहे मीडिया में वो स्पेस मिले ना मिले, हम किस तरह सिविक इश्यूज़ में लोगों की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। आपको फिर भी वो फाइनल कॉल और लास्ट कॉल, अब चलिए आपने जो बात की सिविल नाफरमानी की और फाइनल कॉल की, देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भी मैं कह सकता हूं कि उसने आज तक जो जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से इसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं, और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। जब धरना था 126 दिन का धरना, उसमें क्या उसने सिविल नाफरमानी कॉल नहीं दी थी? उसने कहा था कि जी पाकिस्तानियों, बाहर अगर पैसा भेजना हो तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ना भेजो, आप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करो, हवाला हुंडी के जरिए भेजो। अगर मुझे पता होता आप ये सवाल करते तो मैं आपको क्लिप भी दिखाता। फिर उसने कहा कि जी मैं ये बिजली का बिल जो है आज से मैं भी नहीं भरूंगा, आप भी नहीं भरो, और यूं फिर बिजली का बिल फाड़ा था, याद होगा आप लोगों को। और क्या हुआ कि जी ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, लोग बिजली का बिल नहीं भरे, लोग बैंकिंग सेक्टर से पैसे बाहर ना भेजें, हर वो काम करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। फिर चाहे पीटीवी को आग लगाना हो, चाहे रेडियो पाकिस्तान को आग लगाना हो, चाहे 9 में जैसे अंदोनाक वाकयात करने हो, चाहे एम्बुलेंसों को आग लगाना हो, चाहे आपकी हमारी पीपुल्स बस सर्विस को शारा फैसल में जिस तरह आग लगाना हो। ये किसको नुकसान हुआ? अगर रोड आप तोड़ते हो किसको नुकसान होता? आप एक धरने की कॉल देते हो या आप बोलते हो जो आज हम इस्लामाबाद में यलगार करेंगे, अगर 30,000 पुलिस वाले वहां पे ड्यूटियां दे रहे हैं, जो सारी चीज़ों पे खर्चा होता है ना, तो नुकसान किसका हो रहा है? हुकूमत का नुकसान हो रहा है। और हुकूमत का नुकसान नहीं है, ये पब्लिक का नुकसान है। वही पैसा जो कि लग सकता है किसी भलाई में, किसी हॉस्पिटल में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, वही पैसा आप इस तरीके से आप मुल्क को बंद करवाने की कोशिश करते हो ताकि आपके स्टॉक पे प्रेशर आए, आपके कारोबारी जगहों पे प्रेशर है, आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टर, अभी मैंने शुरुआत इंटरनेशनल इन्वेस्टर से की कि उसका जो है वो एतमाद शेख की हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। और अभी भी जो आप बात कह रहे हैं कि उसने कहा कि जी डिफेंस प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए, तो ये भी किसी और की ख्वाहिश पे चल रहा है। क्योंकि अगर डिफेंस प्रोडक्ट्स के जो भी किसी भी मुख्तलिफ कमर्शियल यूज़ में हो रही चीज़ें, तो वो पैसा अगर सौदा के लिए जा रहा है या उसकी अपनी उस इदारे के इस्तेकाम के लिए जा रहा है, इदारे की मुस्तकम होने के लिए जा रहा है, तो पीटीआई का लीडर नहीं चाहता कि कोई ऐसा काम हो जिसमें कोई इदारा मुस्तकम हो। पहले उस इदारे के खिलाफ इसने साजिश की, उस इदारे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, उसको मलाइन करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सोशल मीडिया में जहर उगलने की कोशिश की। अब चाहता है कि उसको मैं कमर्शियली भी ब्लॉक करूं, तो वो ये पाकिस्तान के हर इदारे के खिलाफ, चाहे उसने पहले अटैक किया हो कि जी फाइनेंशियली हम बैंकों को अटैक करें, जो हवाला हुंडी की बात की, फिर उसने कहा कि जी पाकिस्तान में वापडा को नुकसान पहुंचाएं, बिजली के बिलों की बात की कि कोई पे ना करे, फिर उसने कहा कि सिविल नाफरमानी के लिए अब ये कि जी डिफेंस प्रोडक्ट का करें, तो वो हर इदारे